वेलकम बैक गाइस, मैं हूं वरुण। और गाइस, एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को भी मिलता है। जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद आप उन पे यकीन भी नहीं कर पाओगे। गाइस, जैसे आप सभी को पता ही है, आईफोन अपने डिस्प्ले को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है और क्लेम करता है कि उनके फोन के डिस्प्ले दूसरे फोन के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है। पर फिर क्या होगा अगर किसी आईफोन की डिस्प्ले के ऊपर 1000 डिग्री मेटल बॉल को रखा जाएगा? क्या ये आईफोन मेटल के हिट को सहन कर पाएगी? और क्या होगा अगर एक कार को बहुत ऊंचाई से एक बहुत बड़े कुल्हाड़ी पे डाला जाए? क्या ये कार बीच में से कट जाएगी या फिर इस कार को कुछ डैमेज नहीं होगा? और क्या होगा अगर किसी एक के ऊपर एक 1000 डिग्री हॉट मेटल बॉल को रखा जाएगा? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लेके आया हूँ जिन एक्सपेरिमेंट्स को आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो नंबर 10 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस आईफोन। गाइस, क्या होगा जब एक आईफोन की डिस्प्ले के ऊपर एक 1000 डिग्री मेटल बॉल को रख दिया जाएगा? क्या इस आईफोन पे इस मेटल बॉल के हीट का कोई असर नहीं होगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक मेटल बॉल को 1000 डिग्री तक गर्म कर लिया गया। उसके बाद आईफोन को ले लिया गया जो कि एकदम वर्किंग कंडीशन में था और फिर इस आईफोन के ऊपर 1000 डिग्री मेटल बॉल को रखा गया। तो जैसे ही इसके डिस्प्ले पर इस मेटल बॉल को रखा गया, कुछ समय तक तो इसके डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं असर होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद आईफोन के डिस्प्ले पे एक ब्लैक स्पॉट आने लगता है और इस आईफोन की स्क्रीन खुद ब खुद चलने लगती है। इस आईफोन के ऊपर और थोड़ी देर तक इस मेटल बॉल को रख के छोड़ दिया गया तो इसकी डिस्प्ले पूरी ब्लैक हो जाती है और इसके डिस्प्ले के बीच में आग भी लग जाती है, तो इसका डिस्प्ले पूरा जल जाता है। उसके बाद जब इस आईफोन पर 2 मेटल बॉल्स को रखा गया तो इसका पूरा का पूरा डिस्प्ले जल जाता है। नंबर 9, ड्रॉपिंग गैस सिलेंडर फ्रॉम 120 फीट हाइट। गाइस, गैस सिलेंडर एक ऐसी चीज होती है जिससे हमें हमेशा ही डर लगता है। गैस सिलेंडर में आग ना लग जाए और ये कहीं फट न जाए, ये सोच कर भी डर लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिलेंडर कितना स्ट्रॉन्ग होता है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले एक सिलेंडर को उठाकर 120 फीट हाइट तक ले जाया गया और वहां से जब इस सिलेंडर को नीचे फेंका गया तो इस सिलेंडर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। ना ही ये सिलेंडर फटता है और ना ही इसमें आग लगती है। और जब इस सिलेंडर को आप गौर से देखेंगे तो ये सिलेंडर बस थोड़ा पिचक गया था। और हम लोगों के अंदर जो डर रहता है कि ये सिलेंडर ऊंचाई से गिरने के बाद फट जाएगा या फिर इसमें आग लग जाएगी, तो गाइस ऐसा हर बार नहीं होता है। नंबर 8, 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस एग। गाइस, क्या होगा अगर किसी मेटल बॉल को गर्म करके एक अंडे के ऊपर रखा जाए? क्या वो अंडे के अंदर के लिक्विड को जला देगा? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले इस मेटल बॉल को 1000 डिग्री तक गर्म करके गन पाउडर पे रखा गया। गन पाउडर के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि ये पाउडर कितना ज्यादा खतरनाक होता है। अगर गन पाउडर के कांटेक्ट में एक छोटी सी भी चिंगारी आ जाए तो ये गन पाउडर बहुत तेजी से आग पकड़ लेगा। तो गाइस, जब इस गन पाउडर पे इस मेटल बॉल को डाला गया तो 1 सेकेंड से भी कम समय में ये पूरा सारा गन पाउडर जलकर राख हो गया, जैसे कि आप इस एक्सपेरिमेंट में देख ही पा रहे होंगे। और फिर इसी गरम मेटल बॉल को गैलियम के ऊपर रखा गया तो गैलियम भी बटर के जैसे पिघलने लगती है, ये आप अभी देख ही पा रहे होंगे। बाद में इसी मेटल बॉल को फिर से 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक अंडे के ऊपर रखा गया तो कुछ ही देर में इस बॉल की वजह से अंडे के अंदर का लिक्विड जल जाता है और लग रहा है कि इसके शेल के अंदर ही ऑमलेट बन गया हो। नंबर 7, लिक्विड नाइट्रोजन वर्सेस इमर्जन रॉड वाटर हीटर। गाइस, आप सभी लोग जानते ही हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना ज्यादा कम होता है। अगर किसी भी चीज को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाला जाता है तो वो चीज बहुत जल्दी फ्रीज हो जाती है। लेकिन तब क्या होगा जब इसी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एक इमर्जन रॉड को, जो कि सभी के घर में पानी गर्म करने के लिए यूज किया जाता है, उसे डाला जाएगा? तो क्या यह लिक्विड नाइट्रोजन इस इमर्जन रॉड के हीट के कारण गर्म हो जाएगी या फिर ये इमर्जन रॉड ही खराब हो जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में लिक्विड नाइट्रोजन को ले लिया गया और फिर इसी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इमर्जन रॉड को डालकर ऑन किया गया तो ये लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से उबलने लगती है और इसे देखने पर लग रहा है कि जैसे लिक्विड नाइट्रोजन भाप बनकर हवा में उड़ जाएगी।
लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे कि ये कितनी ज्यादा ठंडी होती है। ये लिक्विड नाइट्रोजन भी इतनी जल्दी बॉईल होने वाली नहीं है। कुछ देर तक तो जब ये रॉड लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पड़ा रहता है तब तो ये रॉड को कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब ये रॉड बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और इसी के साथ ही साथ लिक्विड नाइट्रोजन इस इमर्जन रॉड के ऊपर अपना असर दिखाने लगती है और थोड़ी ही देर के बाद ये इमर्जन रॉड भी अपनी हीट के कारण मेल्ट होने लगता है और इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये कोई मेटल की रॉड नहीं बल्कि कुछ और ही है, क्योंकि ये इमर्जन रॉड हीट ही कुछ इस तरह हो चुकी थी। इमर्जन रॉड के मेल्ट होने के बाद ये लिक्विड नाइट्रोजन अपना असर दिखाने लगती है, क्योंकि जितना ये रॉड लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डूबा हुआ था उतना हिस्सा लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से फ्रीज हो जाता है। वैसे गाइस, आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा? और इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 6, वाटरमेलन वर्सेस 400 रबर बैंड्स। और गाइस, क्या होगा अगर किसी वाटरमेलन के ऊपर बहुत सारे रबर बैंड्स को लगा दिया जाए और फिर वो वाटरमेलन कब जाकर फटेगा? जब आप किसी वाटरमेलन के ऊपर बहुत सारे रबर बैंड्स को लगाते हैं तो इस वाटरमेलन के बीच वाले हिस्से पे इतना प्रेशर पड़ता है कि ये वाटरमेलन बीच में से फट जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे फनी वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। और जब आप किसी वाटरमेलन के ऊपर एक एक करके बहुत सारे रबर बैंड्स को लगाते जाते हैं तो आपको इस बात का भी डर सताता है कि ये वाटरमेलन किस रबर बैंड के बाद फट जाए, ये भी आपको नहीं पता होता है। लेकिन एक के बाद एक पूरे 400 रबर बैंड्स को इस वाटरमेलन पे लगाने के बाद ये वाटरमेलन बहुत तेजी से फट गया। नंबर 5, कोका कोला रॉकेट। गाइस, आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट जरूर देखा होगा जिसमें ये सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को उल्टा करते हैं और वो बोतल रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आप सोचते भी होंगे कि भाई आखिर ये होता कैसे है। तो चलिए आज मैं बताता हूँ इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल देना है और फिर जैसे ही आप इस बोतल को उल्टा करेंगे तो ये बोतल रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाएगी। वैसे गाइस, आप लोगों में से कौन कौन इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने वाला है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4, कार ड्रॉप्ड ऑन अ जायंट एक्स। क्या होगा अगर एक कार को बहुत ऊंचाई से एक बड़े से कुल्हाड़ी के ऊपर डाला जाएगा? क्या ये कार बीच में से कट हो जाएगी? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले इस कुल्हाड़ी के ऊपर एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को डाला जाएगा। सिलेंडर के कुल्हाड़ी के ऊपर गिरते ही सिलेंडर कट हो जाता है और उसके अंदर की सारी गैस निकल जाती है। ऐसे ही जब इस कुल्हाड़ी के ऊपर 2 फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स को एक साथ डाला गया तो इन दोनों सिलेंडर में से एक सिलेंडर कट हो जाता है, लेकिन दूसरा उससे नीचे वाले सिलेंडर के टकराने के वजह से वो कुल्हाड़ी के ऊपर नहीं गिर पाता है। और जब उतनी ही ऊंचाई से कार को कुल्हाड़ी के ऊपर ड्रॉप किया गया तो ये कार कुल्हाड़ी के ऊपर गिरने के वजह से एक साइड से पूरी तरह कट हो जाती है। अगर ये कार कुल्हाड़ी के साइड पे ना होकर कुल्हाड़ी के बीच गिरती तो शायद इस कार के 2 टुकड़े हो सकते थे और कुल्हाड़ी के ऊपर गिरते ही ये कार कट हो जाती है और इसके अंदर के पार्ट्स भी बाहर आ जाते हैं। नंबर 3, मैच चेन रिएक्शन। गाइस, क्या होगा अगर एक लाइन में छोटी तीली से लेकर बड़ी से बड़ी तीली लगाकर रख दी जाएगी और फिर जब उसमें आग लगाई जाएगी तो क्या ये सारी तीलियां जल जाएगी या फिर सिर्फ एक ही तीली जलेगी? तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले छोटी से छोटी लकड़ी और बड़ी से बड़ी लकड़ी को ले लिया गया जिससे छोटी और बड़ी तीलियों को बनाया जा सके। और माचिस की तीलियां बनाने के लिए लकड़ी के ऊपर इस जूट की रस्सी को लपेटकर उस पे माचिस का मसाला लगाया गया और फिर इन सारी की सारी तीलियों को एक लाइन से जमीन में गाड़कर इसकी सबसे छोटी तीली पर आग लगाया गया और फिर ये आग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक के बाद एक तीली में लगती चली गई और फिर धीरे धीरे करके फाइनली जाकर ये आग इन तीलियों के सबसे बड़ी तीली में लग जाती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। नंबर 2, जायंट बलून्स वर्सेस एरोस। गाइस, जब 12 बड़े बलून्स को एक लाइन से रखा गया और जब इनके ऊपर एरो चलाया गया तो ये सारे के सारे बलून फूट जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बलून बच जाता है जो कि एरो के ना लगने की वजह से बच गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एरो को तो सीधा छोड़ा गया था, तो फिर ये बलून कैसे बच गया? तो गाइस, ये बलून जिस जगह पर रखा हुआ था उस जगह से दूसरी जगह पर झुक गया था, इसीलिए ये बलून फूटने से बच गया। तो गाइस,
फाइनली नंबर 1 पे जो एक्सपेरिमेंट है, लावा वर्सेस पूल। गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले मेटल को पिघलाया गया और फिर इसी खौलते हुए मेटल के लिक्विड को या कहें इस लावा को एक छोटी सी पूल के अंदर डाला गया तो इस पूल के अंदर का पानी उबलने लगा और कुछ देर के बाद जब इस लावा को पूल के अंदर से बाहर निकाला गया तो वो इस तरह से बन चुका था। जिस मेटल को पिघलाने के बाद लावा बनाया गया था वो ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह का दिखने लगा और फिर उसमें से छोटे छोटे मेटल के टुकड़े भी गिरने लगे। वैसे गाइस, आप सभी को इन 10 एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।